186 नंबर की गाता है। मूलग पोर बीजा कंदात खंड बीज बीज रुहा समुच्छिमाय भणिया पत्ते आनंद कायाय। अब वो जो प्रत्येक वनस्पति है वो किस किस प्रकार से उत्पन्न होती है। मूल, अग्ग, पोर, बीजा। बीजा अंत दीपक है, सबके साथ लगाना है। जिन वनस्पतियों का बीज जो है वो कैसा है, मूल, अग्ग यानी अग्र, पोर यानी पर्व, और कंदा यानी कंद, और खंड बीज यानी स्कंध बीज। बीज रूहा, बीज से रूह यानी उत्पन्न होने वाली ऐसी वनस्पति, अथवा समुच्छिमा, समूर्छिम प्रकार की, भणिया पत्तेय अनंत कायाय, ये वनस्पतियां प्रत्येक हैं और ये अनंत कायिक भी होती हैं और बिना अनंत कायिक की अप्रतिष्ठित भी होती हैं। यानी ये जितने हमने आपको नाम बताए हैं ये दोनों टाइप्स में पाए जाते हैं, सप्रतिष्ठित भी होते हैं और अप्रतिष्ठित भी होते हैं। कैसे क्या होते हैं वो आगे बताएंगे, पहले वनस्पतियों के प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो क्या क्या चीजें बताई उन्होंने, मूल, मूल यानी रूट, जो रूट को बो दो तो वो निकल के आ जाए, पैदा हो जाए, तो वह वनस्पति कहलाती है मूल बीज वाली। मूल ही जिसका बीज है, रूट्स, जड़, जड़ ही जिसका बीज है। हर वनस्पति क्या जड़ बोने पे पैदा होती है क्या चारू बहन जी? अब यहाँ पे आपने नहीं सीखा होगा तो वनस्पति विज्ञान सिखा रहे हैं वो कि अलग अलग प्रकार हैं। हर वनस्पति बीज से नहीं होती है, हर वनस्पति जड़ से नहीं होती, कोई कोई ही होती है। जैसे अदरक है, हल्दी है, तो ये कैसी है, जड़ है उसकी, उस जड़ को बोया जाए तो उसमें से जीव पैदा होते हैं, मतलब वनस्पति पैदा होती है। अग्र, अग्र यानी स्टेम्स होते हैं, जैसे गुलाब है, गुलाब की स्टेम लगा दो, उसका अग्र भाग होता है, उसमें योनि पना होता है, वो यदि बोई जाएगी तो गुलाब खिलेगा। तो जैसे गुलाब है और भी पौधे ऐसे हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं अग्र बीज वाली वनस्पति। फिर है पर्व, पर्व यानी गांठ, नॉट्स, जो गन्ना होता है, बांस होता है, देखा आपने, उसमें एक तो फल होता है, बीच में गांठ होती है, फिर गन्ना होता है, फिर गांठ होती है। वो जो गांठ है वही उसके लिए क्या काम करती है, बीज का काम करती है। यानी उसको बो दिया जाता है और बो करके फिर वो फैलने लगता है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उसको बोलते हैं पर्व बीज वाली वनस्पति। फिर है कंद, कंद यानी क्या होता है, परिग्रही पौधे, इसका नाम दिया जाता है वनस्पति विज्ञान में, जिसमें संचय करके रखते हैं, वो कंद है, उसको ले जा करके बो दो। जैसे आलू है, तो आलू को आप ऐसा का ऐसा बो दो तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आंखें होती है, तो उसमें से और बीज फूटते हैं और वो चीज निकलती है। तो वह कंद ही जिसका बीज है उसका नाम है कंद बीज वनस्पति। ठीक है। फिर स्कंध, स्कंध ये जो तना होता है, जो पेड़ है, पेड़ का मोटा हिस्सा है जो आपको दिखाई देता है, उसका नाम है स्कंध। किसी को बोने के लिए स्कंध ही लगाना पड़ेगा, बीज से काम नहीं चलेगा, वो आपको उसका जो स्कंध वाली चीज है वो आप लगाओगे तो पैदा होगी। उससे कहते हैं पलाश, मतलब उदाहरण दिए उसके पलाश ढाक, मैंने देखे नहीं है ये, बस पढ़े ही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान में से पूछा था, वो ऐसे पाए जाते हैं। अंत में एक और दिया है बीज वनस्पति, बीज रूहा, बीज को डाल दो तो बीज से वनस्पति आती है। जैसे ये तो अपनी फेमस ही है, गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, ये सब क्या है, बीज वनस्पति। जैसे आपके ये लौकी, गिलकी, तुरई, ये भी क्या है, बीज वनस्पति। उसका स्पेसिफिक बीज होता है, उस बीज को आप बोओगे तो उसमें से अंकुर फूटेगा, उसमें से जीव की उत्पत्ति होगी, यानी वनस्पति का एक वहां पर आके जन्म लेके पूरा शरीर उसका डेवलप होगा। तो वो जो वनस्पति है उसका नाम है बीज वनस्पति। इसके बाद में अंतिम, इन सब में जो फिट नहीं होती है और रैंडमली ऐसे ही पैदा हो जाती है, जैसे घास है,
घास के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को मूल लगाना पड़ेगा कि अग्र लगाना पड़ेगा कि बीज डालना पड़ेगा घास का? घास का बीज डालना पड़ता है कि नहीं? नहीं, वो क्या होती है अपने आप ही, कोई बीज के बिना, कोई अग्र के बिना, पर्व कंद वगैरह के बिना स्वतः और बिना कारण से, मतलब बाहरी ऐसे जो स्पेसिफिक कारण दिए उनके बिना पैदा हो जाती है। उस वनस्पति का नाम है सम्मूर्छन वनस्पति। ऐसे वनस्पतियों के पैदा होने की अपेक्षा से ये 7 भेद दिए हैं। समझ में आया? मूल, अग्र, पर्व, कंद, स्कंध, बीज और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन, सम्मूर्छन तो जन्म का प्रकार होता है। सम्मूर्छन 3 प्रकार के जन्म में है ना, गर्भज, उत्पाद और सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन जन्म वाली सम्मूर्छन वनस्पति है क्या? तो उन्होंने दिया है सम्मूर्छन, उसका रूढ़ी नाम है। घास वगैरह जो पैदा हो रही है उसको हमने दूब पैदा हो गई, शैवाल पैदा हो गई, काई पैदा हो गई, तो इनका नाम हमने रूढ़ी से क्या दिया है? सम्मूर्छन। बाकी जितने प्रकार के एकेंद्रिय हैं जन्म के टाइप्स की अपेक्षा से तो वे सभी सम्मूर्छन ही हैं। सम्मूर्छन है ना, कोई गर्भज नहीं होते हैं, वे औपपादिक नहीं होते हैं। जो सम्मूर्छन जन्म का प्रकार है वो ही सबका होता है। नाम की अपेक्षा से एक स्पेसिफिक का नाम हमने सम्मूर्छन रखा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? 3 प्रकार के जन्म होते हैं ना, जैसे मनुष्यों का जन्म कौन सा है? गर्भज। देवताओं का जन्म कैसा है? औपपादिक। और जो एकेंद्रिय से विकलेंद्रीय तक के जीव हैं, वातावरण में से ही परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, उनको बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। चारों ओर से ग्रहण किया हुआ उद्गल का परमाणु ही जिनका शरीर है, ऐसे जीवों के शरीर जन्म के प्रकार का नाम होता है सम्मूर्छन। तो कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए यहाँ पर, इसलिए यहाँ स्पष्ट किया है कि सम्मूर्छन नाम वाली वनस्पति ही सम्मूर्छन जन्म वाली नहीं है। जितनी प्रकार की वनस्पति है वो सारी की सारी ही सम्मूर्छन जन्म वाली है। और एक वनस्पति का नाम सम्मूर्छन उनके नाम की अपेक्षा रूढ़ी से कहा है। समझ में आया क्या? आ गया? बढ़िया। ये फिर एक और नोट लिखा है यहाँ पर कि ये सारी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित भी होती है और अप्रतिष्ठित भी होती है। यानी इनके आश्रय से निगोदिया रहते भी हैं और ऐसा भी समय होता है जब इनके आश्रय से निगोदिया नहीं रहते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना विषय आ जाता है। यदि वह निगोदिया जीव के आश्रय वाली नहीं है तो वह कथनचित भक्ष्य बताई गई है, और यदि निगोदिया जीव के आश्रय वाली है तो उसे अभक्ष्य कहा जाता है। क्यों अभक्ष्य कहा जाता है? क्योंकि उसमें कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव हैं। इतना बढ़िया टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। आचार्य भगवान की हमारे ऊपर करुणा, जीवों के ऊपर करुणा, और आपके जीवन चलते रहे उसकी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, वैसे भी आप ध्यान से सुन रहे हो। आप लोगों को ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी ज्यादा मजा आएगा, अभी आप आओगे नहीं फिर। देखो क्या क्या आने वाला। ठीक है।